दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार से राणा सांगा वीरता की एक मिसाल शौर्य और स्वाभिमान के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। आज एक ऐसी घटना आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। राणा सांगा के पश्चात रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 तथा इसके पश्चात राणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक बने। राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चूँकि राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी, चित्तौड़ बहुत अंतर्विरोध से घिरा हुआ था और कमज़ोर हो चुका था। विक्रमादित्य की उम्र बहुत कम थी, अतः राजमाता ने किले का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया और उदय सिंह और विक्रमादित्य को अपने पीहर बूंदी भेज दिया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी, परंतु हुमायूं समय पर चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर पाया। बाघ सिंह ने राज चिन्ह धारण किया और मेवाड़ की सेना ने बहादुर शाह की सेना पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की सेना बहादुर शाह की सेना के आगे बहुत छोटी थी। मेवाड़ी वीरों ने बाघ सिंह के नेतृत्व में सर पर केसरिया बांध बहादुर शाह की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। एक बार तो बहादुर शाह की सेना के पांव उखड़ गए, परंतु अंत में बहादुर शाह की सेना ये युद्ध जीत जाती है। मेवाड़ के हजारों वीर इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में लगभग 1300 रानियों ने जौहर किया। ये मेवाड़ का दूसरा साका था। इससे पहले भी हम अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए आक्रमण की कहानी सुन चुके हैं, जिसमें महारानी पद्मावती के साथ लगभग 16,000 रानियों ने जौहर किया था। राजस्थान के अंदर साका शब्द एक प्रचलित शब्द है, जिसमें जो मर्द होते हैं वो केसरिया करते हैं और जो रानियां होती है वो जौहर करती है। दोनों मिलकर के ये साका कहलाता है। 1536 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य की हत्या इनके चचेरे भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर द्वारा कर दी जाती है। बनवीर विक्रमादित्य को मारकर उदय सिंह की हत्या के इरादे से उसकी महलों की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो स्वामी भक्ति और बलिदान की पराकाष्ठा थी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस घटना को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उदय सिंह का पालन पोषण उनकी धाई माता पन्ना धाई कर रही थी। कर्मावती ने मरने से पहले उदय सिंह और विक्रमादित्य के पालन पोषण का भार पन्ना धाई को सौंपते हुए कहा था कि मैं मेवाड़ का भविष्य तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ध्यान रखना। जब बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा था तो पन्ना को जब ये पता चला तो पन्ना ने उदय सिंह को उसके पलंग से उठाकर अपने पुत्र चंदन को राजशाही पोशाक व आभूषण पहनाकर उदय सिंह की जगह सुला दिया। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। उसने उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में पत्तलों से ढक करके अपने विश्वास पात्र किरतबारी के साथ किले के बाहर निकाल दिया। किरतबारी उदय सिंह को लेकर वो घोर अंधियारी रात में चित्तौड़गढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ की तरफ निकल पड़ा। उस रास्ते पर घना जंगल था। रास्ता बहुत पथरीला था, कांटेदार झाड़ियाँ थी, परंतु
ये चित्तौड़ है साहब। यहाँ के बच्चे बच्चे में स्वामी भक्ति, देश प्रेम और शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। इन सभी मुश्किलों को पार कर किरतबारी उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। उधर अपनी रक्त रंजित तलवार लेकर बनवीर उदय सिंह की महल की तरफ कड़कड़ाती बिजली के समान तेजी से बढ़ रहा था। उसने पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? मैं इसे मारकर मेवाड़ की राजगद्दी पर निष्कंटक राज करना चाहता हूँ। पन्ना ने अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वो दोस्तों, एक माँ के लिए किसी और के पुत्र को बचाने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे देना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन वो माँ पन्ना चित्तौड़ के राजवंश को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। बनवीर ने एक ही झटके में पन्ना के लाडले बेटे चंदन को उदय सिंह समझकर 2 टुकड़ों में काट दिया। धन्य है वो धरती जिसमें माँ पन्ना ने जन्म लिया। अपने कलेजे के टुकड़े को हंसते हंसते मातृभूमि की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। ऐसा स्वामी भक्त भूतो न भविष्यति, ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। माँ पन्ना इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा गई। उदय सिंह को बचाकर मेवाड़ के राजवंश को बचा लिया। ये राष्ट्र धर्म का एक अनूठा उदाहरण है। किसी कवि ने कहा है, पन्ना अगर सहती नहीं निज सुत को संताप, तो देश कठासू लावतो महाराणा प्रताप। देश कठासू लावतो महाराणा प्रताप। अगर पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान न देती तो उदय सिंह नहीं होते, और उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। हमारी ये गाथाएं नहीं होती, ये मेवाड़ नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने लाने के लिए हमें संबल प्रदान करता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।